जिला प्रमुख साहब का स्वागत हो रहा है और ये जो धरा है वो करण सिंह जी माड़ापुरिया जी की धरा है, तो स्वागत के लिए तालियां तो बजती है मेरे हिसाब से। ये धरा करण सिंह जी माड़ापुरिया जी की धरा है। अभी हम प्रमुख साहब के साथ आ रहे थे तो यही बातें चल रही थी रूपा से लेकर के और यहाँ तक यही बातें चली है। तो ऐसे गाँव के ओजस्वी आप लोग बैठे हैं तो मेरे हिसाब से तालियों में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। मैं एक खासियत बता रहा हूँ, आगे स्वागत की श्रृंखला में मैं जैसा कि मुझे मिला है कि अभी कि आप संचालन कर लीजिए। आदरणीय विधायक मंजू बंसीवाल जी के स्वागत के लिए आप दोनों आते। देखिए जोश बन रहा है, युवाओं में मुझे जोश दिख रहा है। हमारे साथ ये हमारे ENT के डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर पृथ्वीराज जी, नाम सुना है मैंने भी। आदरणीय डॉक्टर साहब आप स्वागत करें और समय का अभाव है। ये कुलदीप जी है, दो बंदे आप नाम बता दें फटाफट, दो व्यक्ति नहीं आप स्वागत करने वाले। आदरणीय गिरधर जी आप खड़े हों, उसके बाद में हमारे उदयवानी सरपंच साहब हैं वो भी खड़े हो जाएं और उनको अभी हमारे शायद कुरका वाले सरपंच साहब हो रहे हैं यहाँ पर। विशंबर जी, विजेंद्र जी नंबरदार, कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद, कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद। देखिए 51 किलो की माला भाई साहब पत्रकार 51 किलो की माला के साथ साथ सरपंच साहब एवं हमारे केंद्रपाल जी की टीम के द्वारा एक गदा भेंट करके भाई पत्रकार बंधुओं के कुंवर जगत सिंह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। आदरणीय मंजू बंसीवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ आदरणीय जगत सिंह जी भाई साहब को कि उन्होंने एक न्यू वर्किंग स्टाइल पैदा किया राजनीति में। राजनीति में एक वर्किंग स्टाइल था कि कमीशन लो और काम करो, लेकिन उन्होंने राजनीति के पैरामीटर में एक नया स्टाइल जोड़ा। इसके लिए ये बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है। और बहुत लंबी बात नहीं कहनी है, मैं तो ये कहूंगी कि आप इस क्षेत्र के लिए, क्योंकि बयाना विधानसभा में आप पधारे हैं, पहले आपका अभिनंदन है, स्वागत है। आपने यहाँ के लोगों का प्रेम भी देखा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को विधायक से अपेक्षाएं कुछ भी नहीं है, लेकिन आपसे बहुत अपेक्षा है। और हम भी कहने के लिए हमारे पास दो ही जनप्रतिनिधि हैं हमारे, जिनको हम अपने कह सकते हैं। एक तो सांसद महोदय है और एक आप है जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है। और पार्टी को मजबूत करने में और जनता के दुख को कम करने में अगर आप हमारी मदद कर पाएंगे तो ये जनता आपको लुटा लुटा कर प्यार देगी। आप सब देख रहे होंगे कि आपके आने में इतना विलंब हुआ, लेकिन यहाँ पर लोग भरी गर्मी में भी आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र की जनता ऐसी है, आप इसको थोड़ा सा स्वाभिमान से, थोड़ा सा प्यार से बात करेंगे तो ये अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। मैं आपसे यही कहूंगी कि ऐसा ही सानिध्य हमारी जनता को देते रहे, ऐसा ही प्रेम और आशीर्वाद आपका बनाए रखें। इस क्षेत्र पर हमारी छोटी छोटी सी समस्या होंगी, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे खेल के मैदान की समस्या हो। जब जब हमारे क्षेत्र का कोई व्यक्ति आपके पास आए तो आप बड़ी सहृदय उनकी बात सुने और समस्या को समाधान करें। और आपको एक और बात बताती हूँ
कि ये जो माड़ापुरा गांव है, वैसे तो मुझे सारे क्षेत्र मुझे बहुत प्रिय है क्योंकि ये मेरा परिवार है और इस परिवार ने मुझे बहुत मुश्किल समय में भी संभाला है। लेकिन माड़ापुरा गांव, अभी मेरे पिता तुल्य कैप्टन साहब बैठे थे, ये ऐसा गांव है जहां पर मुझे ससुराल में भी मायके का सुख मिलता है। हमेशा जब भी आती हूँ तो हर एक व्यक्ति, माताएं बहनें हो, बड़े बुजुर्ग हो, प्यार से मेरे सर पर हाथ रख के जो आशीर्वाद देते हैं, जो थपकी देते हैं, वो मेरे लिए अविस्मरणीय है। आपसे बस यही निवेदन करूंगी कि हमेशा इस सर पर इस आशीर्वाद का हाथ रखिएगा। आपके उत्साह से, आपके आशीर्वाद से, आपके स्नेह से ही आपकी बेटी यहाँ पर खड़ी है और आपके लिए हर पल संघर्ष को तैयार है। आप जब भी कहेंगे, जहां भी कहेंगे, हम हमेशा हर समस्या के लिए लड़ने को तैयार हैं। जहां पर आराम से समस्या सुलझाई जा सकती है वो करने को तैयार है, जहां पर संघर्ष की बारी आएगी तो संघर्ष करने को भी तैयार है। आदरणीय मेरी बहन, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी अपनी भारतीय जनता पार्टी से ऋतु बनावत जी, आदरणीय मेरे छोटे भाई और पूर्व जिला प्रमुख, जनप्रिय पूर्व जिला प्रमुख राजवीर सिंह जी। ये चुनाव आते हैं जाते हैं, कोई जीतता है कोई हारता है, जनता जनार्दन है। अंत में जाके आप ही फैसला करते हो कि आसन पे कौन बैठेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा। और आप हर एक प्रत्येक व्यक्ति की कार्यशैली को आप देखते हो, हर एक पार्टी की कार्यशैली को देखते हो और बड़े गौर से आप ये विचार करने के बाद आप अपना मूल्य मत प्रदान करते हो जब चुनाव का समय आता है। 4 साल पहले हमारे भारतीय जनता पार्टी ने में कोई ना कोई कमियां नहीं है, कोई ना कोई भी नहीं, हमारे में बहुत सारी कमियां हैं। हम 162 से लेके एक दिन में हम 72 पे पहुंचे। तो ये जो काया पलट जो आया ना एक रात में, इसको देख के पार्टी को विचार करने पे मजबूर कर दिया और बड़े लंबे समय बाद चिंतन मंथन करने के बाद, संवाद करने के बाद, प्रवास करने के बाद पार्टी इसी निष्कर्ष पे पहुंची कि हमारे में, हमारी पार्टी में और हमारी सरकार में आ गया था घमंड, अहंकार। और घमंड और अहंकार राजनीति में, अहंकार और घमंड के लिए कोई जगह नहीं, बिल्कुल जगह नहीं। इसलिए कि आज सरपंच आपकी बदौलत, आज पंच आपकी बदौलत, पंचायत समिति का सदस्य, प्रधान, जिला परिषद का मेंबर, जिला प्रमुख, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वो सब आपकी बदौलत बैठे हैं जहां वो बैठे हैं। और जिस दिन आपने ये फैसला ले लिया कि ये कोई काम के नहीं है, आप हम सबको घर भेज दें और ये आपका हक है। प्रजातंत्र का ये सबसे पहला नियम है कि जनता फैसला करेगी कि हम अपने देश और हमारे प्रांत और हमारे जिला और हमारे विधानसभा क्षेत्र और हमारे पंचायत की बागडोर हम किसके हाथ में हम सौंपेंगे। और इस निष्कर्ष पे पहुंचने के बाद कि हमारे में अहंकार और घमंड आ गया, तो हमारे पार्टी के आला कमान ने जयपुर में और दिल्ली में सबको बुला के ये कहा कि आप जनता में घुसो, आप दोबारा कार्यकर्ता बनो, आप दोबारा प्रचारक बनो। मैं तो 3 बार विधायक रह चुका हूं, पर उन्होंने कहा आप भूल जाओ कि आप एक बार भी विधायक रहे, आप जनता से रूबरू हो, उनकी समस्याओं को समझो, उनके दुख दर्द में शामिल हो। इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को हमेशा ग्रास रूट्स और कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती आई। हमारे पार्टी में कोई वंशवाद नहीं है। जो भी अपने किसी भी पद पे पहुंचता है वो उसकी खुद की मेहनत की कमाई है।
और ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इतिहास आप सब जानते हैं। हमारे पूजनीय जेपी नड्डा जी जो हमारे अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय स्तर पे, उनका इतिहास आप सब जानते हैं। हमारे अमित शाह जी जो बिल्कुल स्तंभ है और राइट हैंड है अपने नरेंद्र मोदी जी के, उनकी शुरुआत कहां से हुई हम सब जानते हैं। गरीब छोटे परिवारों से, गांवों से उभर के निकले और आज वो हमारे मन और धन से उस व्यक्ति का साथ देना है और भारतीय जनता पार्टी का झंडा 7 विधानसभाओं में हमें गाड़ना है। उसी में हमारी शान। और मोहन राणे जी अक्सर कहते हैं कि डबल इंजन सरकार, डबल इंजन, इसलिए कि आपकी जयपुर में भी आपकी सरकार और दिल्ली में भी आपकी सरकार, तो एक और एक होते हैं 11। और अशोक जी कहें कि जी पैसे नहीं है और तिजोरी खाली है और अब कटोरी लेके ढोल रहे हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के आगे पीछे। तो भाई देखो, ये भी शोभा नहीं देता। अशोक जी, आप अपने आप को संभालो, अपने स्वाभिमान को मत भूलो, इतना भी नीचे मत झुको। हमारे प्रधानमंत्री जी बड़े दयालु हैं, आप एक कटोरी में 2-4 आने फेंक देंगे, चिंता ना करो। अब कुछ चंद दिन पहले गजेंद्र शेखावत जी जो हमारे कैबिनेट के मंत्री हैं, जोधपुर से सांसद हैं, बड़े कर्मठ जुझारू युवा नेता हैं और बहुत बड़ा ओहदा दिया है उनको प्रधानमंत्री जी ने, उनको बनाया है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन। अब हमारी सबसे बड़ी समस्या हमारे इस पूर्वी राजस्थान के इलाके में क्या है? सिंचाई और पेयजल। हमारी सड़कें हैं, हमारी बिजली है, हमारे स्कूलें हैं, हमारे थाने हैं, तहसीलें, ये तो है ही समस्या। और इनका समाधान हम करेंगे और ढंग से करेंगे जब हमारा समय आएगा, और वो समाधान मैंने शुरू कर भी दिया। अब अधिकारीगण यहाँ बैठे हैं। अब कुछ चंद दिन पहले अब मेरे खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोल दिया। ये जिला प्रमुख साहब हमारे ऊपर बहुत जोर डालते हैं और कठोर हैं और वो बड़े कड़वे स्वभाव के हैं। तो भाइयों बहनों, आप व्यक्तिगत मत लो आप इस चीज को। मैं सिर्फ जो जनता की आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, और जितनी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इनकी सेवा करूं, उतने ही अधिकारी गण की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता की सेवा करें। आप हैं गवर्नमेंट सर्वेंट, सरकारी नौकर, और गवर्नमेंट किसकी है? जनता की। और जैसे मैं जनता का सेवक हूं और हम जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, आप भी हैं। और इस जिम्मेदारी को आपको संभालना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सुधार लाना पड़ेगा। अब ये जो मैं अधिकारियों से ये अक्सर सुनता हूं कि